M3M क्राउन सेक्टर 111। आज हम आपको बताएंगे M3M क्राउन सेक्टर 111 के वो सभी पहलू जो आप प्रॉपर्टी खरीदने से पहले समझना चाहेंगे, और साथ में आपको कंस्ट्रक्शन अपडेट भी देंगे। एरिया के बारे में भी आपको बताएंगे। 24 मीटर की रोड कहाँ से निकल रही है वो भी आज हम आपको बताएंगे। इस एरिया को मेट्रो से क्या कनेक्टिविटी मिल रही है ये भी हम आपको बताएंगे, और फ्यूचर में कैसे ये सेक्टर 111 गुड़गांव के मैप में एक इम्पॉर्टेंट लोकेशन बनता जा रहा है, ये भी हम आपको पूरा विस्तार से बताने वाले हैं। नमस्कार, मैं हूं प्रदीप मिश्रा। द प्रॉपर्टी मिश्रा शो में आपका स्वागत है। यहां हम आपको प्रॉपर्टी और प्रॉपर्टी मार्केट की हकीकत बताते हैं। नो बकवास, डायरेक्ट काम की बात। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले सेक्टर 111 में M3M क्राउन प्रोजेक्ट लोकेटेड है। सबसे पहले इस सेक्टर का बेसिक क्या है? सबसे बेसिक यह है सेक्टर का कि द्वारका एक्सप्रेसवे पे लगता हुआ दिल्ली से पहला सेक्टर लेफ्ट हैंड साइड पे सेक्टर 111 है। ये सेक्टर ठीक NH48 के पैरेलल है। द्वारका एक्सप्रेसवे उसके ऊपर लगता है पहला सेक्टर। मतलब जो डेवलपमेंट आप NH48 पे आज देख रहे हैं, चूँकि अभी कनेक्टिविटी यहाँ नहीं हुई है, इसीलिए अभी आपको थोड़ा सा पजल टाइप एरिया दिखता होगा, लेकिन कनेक्टिविटी खुलने के बाद ये ठीक उसी तरह दिल्ली बॉर्डर से लगता हुआ पहला सेक्टर है। तो सेक्टर वाइज बहुत अच्छी लोकेशन, मैं कहूँगा प्रोमिनेंट लोकेशन है, क्योंकि अगर आप द्वारका साइड से आ रहे हैं या IJ एयरपोर्ट से आ रहे हैं तो द्वारका एक्सप्रेसवे एक दूसरी कनेक्टिविटी दी गई है। जो पहले NH48 पे कनेक्टिविटी थी, अब एक और एडिशनल कनेक्टिविटी दी गई है जिसका नाम द्वारका एक्सप्रेसवे है। तो पहला सेक्टर होने के कारण लोकेशनल एडवांटेजेस बहुत हैं। इसके आसपास बसावट ऑलरेडी है, चूँकि यहाँ न्यू पालम एरिया ये ऑलरेडी बसा हुआ था, तो यहाँ पे बसावट भी ऑलरेडी है। सेक्टर्स की बात करें तो यहाँ पर 110A 113 सेक्टर में भी डेवलपमेंट चल रही है। उसमें बहुत बसावट नहीं कहूँगा, वहाँ पे एक ही प्रोजेक्ट है इस टाइम टाटा का, जिसमें ऑलमोस्ट लोगों को पोजीशन मिलना शुरू हो गया है, 2-3 टावर को अगर छोड़ दें तो। साथ में बजगेड़ा विलेज है। न्यू पालम विहार का एरिया बहुत बड़ा है। ये टोटल एरिया जो है, इसके साथ में लगता हुआ न्यू पालम विहार एरिया ऑलरेडी डेवलप हो चुका है, जैसे मैंने शुरू में भी आपको बताया। साथ में सेक्टर 109, सेक्टर 112 में बहुत सारे ऐसे रेजिडेंशियल प्रोजेक्ट हैं जो ऑलरेडी पोजीशन की स्टेज पे आ चुके हैं, जहां बहुत सारे लोग रह रहे हैं। कमर्शियल की बात करें तो द्वारका एक्सप्रेसवे पे सेक्टर 109 में कॉन्शेंट 1 मॉल ऑलरेडी फंक्शनल है। फिर सेक्टर 114 के अंदर इस टाइम VSR के नाम से एक मॉल है जो कि पोजीशन की स्टेज पे आ चुका है। वहाँ रिलायंस स्मार्ट ऑलरेडी खुल चुका है। तो कमर्शियल एक्टिविटी भी यहाँ पर है, रेजिडेंशियल प्रोजेक्ट्स भी यहाँ आसपास हैं। और सिर्फ 111 की ही बात करें तो पुरी का ऐसा प्रोजेक्ट है जिसका पोजीशन ऑलरेडी है, वहाँ लोग रह रहे हैं और वहाँ रेंटल भी ठीक ठाक चल रहा है। मतलब ये एक बसा हुआ एरिया है जिसके अंदर सेक्टर 111 में ये प्रोजेक्ट है। तो लोकेशनल एडवांटेजेस मेरे को यहाँ दिख रहे हैं। जैसे फिजिकल इंफ्रास्ट्रक्चर के बारे में हम थोड़ा सा और विस्तार से बात करें तो गुड़गांव रेलवे स्टेशन यहाँ से 7.2 किलोमीटर है। इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट 16.3 किलोमीटर है। और सबसे अच्छी बात यह है कि यहाँ से मेट्रो ने जाना है। सेक्टर 25 तक हाई स्पीड मेट्रो जो है वो ऑलरेडी आ चुकी है, लेकिन इसको कनेक्ट किया जा रहा है सेक्टर 21 द्वारका के मेट्रो स्टेशन से। तो वो सेक्टर 111 होते हुए लेफ्ट टर्न लेगी और रिजांगला चौक की तरफ जाएगी। रिजांगला चौक की तरफ जो जाएगी तो वहाँ एक इंटरचेंज बनेगा, जो कि हुडा सिटी सेंटर की तरफ से जो मेट्रो आ रही है और जो साइबर सिटी की तरफ जाएगी, उसका एक इंटरचेंज रिजांगला चौक के ऊपर बनेगा। तो वहाँ से मेट्रो के थ्रू भी कनेक्टिविटी इस सेक्टर को मिल रही है। फिर जो रेलवे क्रॉसिंग है जो रिजांगला चौक को और सेक्टर 111 को जो जोड़ेगी, वहाँ पर भी एक फ्लाईओवर है जो फाइनल स्टेज पे चल रहा है। कभी भी उस पर काम शुरू हो सकता है। उसमें रेलवे के साथ कोलैबोरेशन हो चुका है, काम इस पर शुरू होना बाकी है। तो कनेक्टिविटी भी इसको बहुत अच्छी मिल रही है। फिर द्वारका एक्सप्रेसवे पे पहला सेक्टर होने के कारण इसे द्वारका से भी कनेक्टिविटी अच्छी मिल रही है, क्योंकि द्वारका भी ऑलरेडी इस टाइम यहाँ बसा हुआ है। अब बात करते हैं यहाँ पर कमर्शियल। जैसे मैंने आपको बताया कमर्शियल ऑलरेडी यहाँ पर है। तो न्यू पालम विहार की मार्केट होने के कारण लोगों को बहुत ज़्यादा सामान की दिक्कत भी नहीं होती है, क्योंकि ऑलरेडी यहाँ पे लोग काफ़ी बसे हुए हैं। फिर स्कूल की बात करें तो आसपास के एरिया में मौर्य स्कूल, एक माउंट कार्मल स्कूल जो कि सेक्टर 115 में ऑलरेडी फाइनल स्टेज के ऊपर है, कभी भी वो खुल सकता है। स्विस कॉटेज स्कूल है, DPSG है यहाँ पर। तो ऑलरेडी स्कूल यहाँ पर काफ़ी हैं, मार्केट है, सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर मैं करीब करीब कहूँगा इतना है
कि आप अगर यहाँ शिफ्ट हो रहे हैं तो आपको बहुत दिक्कत नहीं होने वाली है। और कनेक्टिविटी जैसी दिल्ली से खुलती है तो आपके लिए एक बहुत बड़ा सोर्स ओपन हो जाता है, जिससे आप पूरे दिल्ली से भी कनेक्ट हो जाते हैं। आज जो कनेक्ट होते हैं वो आप पालम विहार होके जाते हैं या नजफगढ़ जो ट्रेन है उसके पास से होके आप दिल्ली की तरफ आते हैं, लेकिन फ्यूचर में आप सीधा द्वारका एक्सप्रेसवे दिल्ली से जैसे ही खुलता है वैसे ही सीधा आप कनेक्टेड हो जाते हैं। चलिए अब यहाँ एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़ जो हैं वो क्या क्या है। देखिए सेक्टर 114, सेक्टर 115 कमर्शियल सेक्टर है, जिसमें सेक्टर 115 का कुछ पार्ट इंस्टीट्यूशनल है। तो इस सेक्टर्स में यहाँ कमर्शियल सेटअप्स बहुत आएंगे, तो यहाँ जॉब अपॉर्चुनिटीज़ लोगों को काफ़ी मिलेगी। ऑल्दो यहाँ पे आज भी आप देखें तो उद्योग विहार, DLF साइबर सिटीज़ और सिग्नेचर टावर या इफ्को चौक के आसपास का एरिया, जैसे ओल्ड गुड़गांव रोड के ऊपर आप देखेंगे यूनिटेक बिजनेस सेंटर है। तो ये साइबर सिटी के साथ साथ ये सारे वो लोकेशंस हैं जहाँ पर लोग काम कर रहे हैं, उनको रहने के लिए आसपास जगह चाहिए, तो वो इन एरियाज़ में रेंटल या प्रॉपर्टी बाइंग के लिए देख रहे हैं। तो अपॉर्चुनिटीज़ जॉब की आसपास के एरिया में है, आपको उसके लिए बहुत ज़्यादा स्ट्रगल करने की या ट्रैफिक से जूझने की ज़रूरत भी नहीं है। चलिए बात करते हैं M3M क्राउन के बारे में, क्योंकि जो प्रोजेक्ट है हमारा आज का टॉपिक M3M क्राउन है, तो इसके बारे में आज हम बात करते हैं। 2 फेजेस में प्रोजेक्ट आ रहा है, टोटल 11 टावर है। अभी 3 टावर इसके अंदर लॉन्च नहीं किए गए हैं। 24 मीटर रोड के बारे में कईयों ने पूछा कि आखिर M3M के प्रोजेक्ट से 24 मीटर की रोड क्या क्रॉस कर रही है। बहुत लोगों के अंदर उलझन थी ये, और लोगों ने मैसेजेस में, कमेंट सेक्शन में हमें पूछा। तो मैं आपको ये बता दूं कि ये जो आप मैप देख रहे हैं, ये 24 मीटर का जो रोड मैप है, ये इस प्रोजेक्ट को डिवाइड नहीं कर रहा, ये इस प्रोजेक्ट से पहले ही आके रुक जाता है। ये ऑलरेडी इस सेक्टर का जब प्लान रेक्टिफाई हुआ था तो पब्लिक ऑब्जेक्शंस मांगी गई थी, तो ऑब्जेक्शंस के बाद इसमें जो नेसेसरी अमेंडमेंट्स हैं वो किए गए। तो ये आज की डेट में इस प्रोजेक्ट को डिवाइड नहीं कर रहा, ये एक सिंगल प्रोजेक्ट ही है। तो लोगों के अंदर जो उलझने थी कि ये प्रोजेक्ट शायद 2 पार्ट में बनेगा, तो ऐसा नहीं है, ये एक ही प्रोजेक्ट काउंट होगा। अब आप यहाँ पर इस प्रोजेक्ट की लोकेशन देख रहे हैं, ये इस प्रोजेक्ट की लोकेशन है। और अब आपको मैं इसके एक्चुअल व्यूज़ दिखा रहा हूँ साइट पे अभी क्या दिख रहा है एज ऑन डेट। थोड़ा सा गणित भी समझते हैं M3M क्राउन प्रोजेक्ट का। टोटल एरिया जो है वो 15.99 एकड़ है इस प्रोजेक्ट का। इसमें अभी जो एरिया सेल है, जैसे मैंने बताया 3 टावर अभी लॉन्च नहीं किए गए हैं, तो जो नेट एरिया अभी बचता है 11.60 एकड़ का है। ये अभी आप इस प्रोजेक्ट का डिमार्केशन प्लान देख रहे हैं। टोटल नंबर ऑफ टावर्स अभी 11 हैं, G+30 है ये, और टोटल 1332 यूनिट्स इसके अंदर हैं। जैसे मैंने बताया फिर से कि 3 टावर अभी लॉन्च इसमें नहीं हुए हैं। अभी यहाँ पे इसका एक्चुअल मॉडल देख रहे हैं स्क्रीन के ऊपर कि ये प्रोजेक्ट दिखेगा कैसे बनने के बाद। अब मैं यहाँ पे आपको स्क्रीन पे एक एक करके सारे यूनिट प्लान जो है वो आपको मैं दिखा रहा हूँ कि आपका ये फ्लैट कैसा दिखेगा, इसका क्या एक्चुअल साइज़ है। ये 3 BHK का प्लान अभी स्क्रीन पे देख रहे हैं। इसके अंदर 3.5 BHK भी है, उसी तरह यहाँ 4 BHK भी है, उसी तरह से 4.5 BHK भी है, जिसे आप स्क्रीन पे अभी देख रहे हैं। यहाँ पे थोड़ा सा पार्क फेसिंग, नॉन पार्क फेसिंग की PLC पे थोड़ा सा फ़र्क पड़ जाता है प्राइस के ऊपर। प्राइस करीब यहाँ 15,500 रुपये पर स्क्वायर फीट के आसपास है। बहुत सारी स्कीम्स चलती रहती हैं, तो उस पर इफेक्टिव प्राइस थोड़ा बहुत ऊपर नीचे हो सकता है। ये प्रोजेक्ट 2 फरवरी 2023 को शुरू हुआ और इस प्रोजेक्ट के ख़त्म होने की तारीख 31 जनवरी 2028 है। इस प्रोजेक्ट का लाइसेंस नंबर 213 है। अब बात करते हैं इस टावर जो यहाँ काम शुरू हुआ है उसकी एक्चुअल स्टेज क्या है, टावर वाइज हम देखते हैं। तो टावर नंबर 6 और 7 जो है वो अब आपको स्क्रीन पे दिख रहा है। इसका बेस वर्क कंप्लीट हो गया है, जो स्टील वर्क है, टाई वर्क है, ऑलरेडी यहाँ पे शुरू हो चुका है। काफ़ी हद तक इस पे काम भी होना शुरू हो गया है। टावर नंबर 7 जो है इसका एक्सकवेशन जो है ऑलरेडी शुरू हो चुका है। अब बात करते हैं टावर नंबर 1 और 2, इसका स्टेटस क्या है। इसका
एक्सकवेशन का वर्क जो है ऑलरेडी शुरू हो चुका है इन दोनों टावर का। अभी थोड़ा सा इनिशियल स्टेज पे है, देख रहे हैं आप, जैसे डिगिंग का काम भी अभी चल रहा है। टावर नंबर 14 जिसमें ग्राउंड वर्क इस टाइम पे कंप्लीट हो चुका है और जो आपका सरिया होता है उसका टाई वर्क इस टाइम यहाँ चल रहा है। टावर नंबर 12 का काम काफ़ी तेज़ से चल रहा है, ग्राउंड वर्क ऑलरेडी कंप्लीट हो चुका है और बीम की पोजीशनिंग यहाँ पे स्टार्ट हो चुकी है, बीम पे वहाँ वर्क करना शुरू कर दिया है। टावर नंबर 13 को अगर आप देखते हैं तो ये भी काफ़ी इसके अंदर वर्क आप देखेंगे कि अभी थोड़ा सा वर्क स्लो है, लेकिन बहुत जल्दी इसमें आप भी देखेंगे यहाँ स्पीड अप हो जाएगा। टावर नंबर 10 का बेस वर्क हो चुका है, जो स्टील वर्क है ऑलरेडी यहाँ पे आप देखेंगे, टाई वर्क ऑलरेडी यहाँ पे चल रहा है। 9 और 11 टावर अभी इनिशियल स्टेज के ऊपर मुझे यहाँ दिख रहे हैं। टावर नंबर 11 जिसका बेस वर्क जो है वो काफ़ी हद तक कंप्लीट हो चुका है और टावर नंबर 9 का जो अभी आप देखेंगे कि बेस वर्क बहुत जल्दी शुरू होने वाला है। तो ओवरऑल लोकेशन, रेट्स, ये सब अपील करने वाली चीज़ें हैं। तो जब भी हम इन्वेस्टमेंट करने के लिए निकलते हैं, चूँकि ये एजुकेशनल वीडियो है, मैं यहाँ पे आपको किसी भी प्रोडक्ट को खरीदने की सलाह नहीं दे रहा हूँ। आपको एक एक प्रोजेक्ट के बारे में पता होना चाहिए अगर आप प्रॉपर्टी बाय करने निकले हैं, इसीलिए मैंने आपको ये डिटेल में आपको दे रहा हूँ। लेकिन जब भी हम किसी प्रोजेक्ट को खरीदने के लिए निकलते हैं तो उस प्रोजेक्ट के बहुत सारे एस्पेक्ट्स होते हैं जो हमें खरीदने से पहले स्टडी करने पड़ते हैं, क्योंकि सबकी चॉइस अलग है। कुछ चीज़ें होती है जो सेम कॉमन होती है, लेकिन कुछ चीज़ें होती है कि हमारी ज़रूरत के हिसाब से अगर हम प्रोडक्ट बाय करें तो वो हमारे लिए ज़्यादा सूटेबल होता है। अगर ऐसी किसी खरीदारी करने से पहले चीज़ों को और विस्तार से आप समझना चाहते हैं, टावर नंबर 10 का स्टील वर्क हो चुका है। उम्मीद है आपको मेरी दी गई जानकारी पसंद आई होगी। अगर पसंद आई तो आप लाइक कीजिएगा। अगर फ्यूचर में और इसी तरह आप अलग अलग प्रोजेक्ट्स के बारे में समझना चाहते हैं तो मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा ऐसे कौन से प्रोजेक्ट्स हैं जिनके बारे में आप जानना चाहते हैं। एक एक करके मैं गुड़गांव के हर प्रोजेक्ट के बारे में आपको डिटेल इन्फॉर्मेशन देने वाला हूँ। तो ऐसे और वीडियोस देखने के लिए, सेक्टर रिव्यू देखने के लिए और रियल एस्टेट में क्या नया हो रहा है, इन सब देखने के लिए आप सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि हम यहाँ पे आपको आपके काम की बात बताते हैं, आपकी प्रॉपर्टी इन्वेस्टमेंट से रिलेटेड चीज़ें आपको बताते हैं। नो बकवास, डायरेक्ट काम की बात हम लोग करते हैं। तो आप मुझे मेरे दिए गए नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं, हम मिल सकते हैं। आपकी नीड को समझ के आपको आपके हिसाब से बेस्ट पॉसिबल वे आउट जो हो सकता है वो आपको हम सजेस्ट कर सकते हैं। कोशिश है हमारी कि हम आपकी इन्वेस्टमेंट को 100% सिक्योर कर पाएँ। आप हमारे पास प्रॉपर्टी बाय करने के बाद आने से बजाय आप पहले आएँ, जिससे कि हम आपको अच्छे से गाइड भी कर पाएँ। नमस्कार, जय हिंद।